हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम क्या डिस्कस करना चाहेंगे? इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या हुआ? अर्लियर ओयरस्टेड ने क्या किया? ओयरस्टेड ने ये ऑब्जर्व किया और डिस्कवरी की कि एक करंट जो आपका फ्लो करता है किसी वायर में से, तो वो सराउंडिंग मीडिया में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और क्योंकि नेचर सिमेट्री लव करती है और रिवर्स फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके बाद से ही साइंटिस्ट्स की ये कोशिश रही कि क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। क्या हुआ पहले कि भाई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो हुआ और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो क्या किसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुए और सक्सेसफुल हुए। कौन सक्सेसफुल हुए? फेराडे। फेराडे ने यह डिस्कवर किया कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है। तो क्या उसने डिस्कवर किया? किस तरह से हम बात करके चलें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट टाइम हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, magnetic flux. What do you mean by magnetic flux? Just like electric flux, these are the field lines. और इस बार ये क्या हो गया आपके पास? मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए सरफेस। किसके लिए बेटा? फॉर ए सरफेस इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस। हमारे पास इमेजिनरी लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक पर्टिकुलर सरफेस को कितना क्रॉस करती हैं वो मेजर है किस चीज का? मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स किससे दे करके चलें? मैग्नेटिक फ्लक्स मैथमेटिकली हम दे करके चलें सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या दे करके चलें? हम दे करके चलें आपके पास क्या चीज? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं एक फॉर ए स्मॉल सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करके चलूं, तो ये आपके पास सिंपल किसके बराबर हो गया? बी डॉट डी एस। और ये किसके बराबर है हमारे पास? बी डी एस कॉस थीटा। क्या हुआ हमारे पास? मान लीजिएगा हमारे पास ये एक छोटा सा सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर डी एस है, और ये हमारे पास इसका नॉर्मल है यूनिट वेक्टर एन, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है कितना? बी। तो ये आपके पास कितना हो गया? थीटा हो गया। तो आपके पास बी डॉट डी एस किसके बराबर हो गया? बी डी एस कॉस थीटा। ये तो आपके पास क्या हो गया? ये तो हमारे पास क्या आ गया? एक जनरल केस आ गया, राइट। अगर मैं बात करके चलूं कि हमारे पास ये आपके पास सरफेस एरिया है और इसी डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और इसी डायरेक्शन में आपके पास नॉर्मल एग्जिस्ट करता है, तो यहां पर आपके पास थीटा 0 हो गया और फाई किसके बराबर हो गया? बी डी एस। अगर मैं बात करके चलूं कि ये मेरे पास सरफेस है और इस सरफेस के पैरेलल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपके पास एरिया वेक्टर इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास फ्लक्स किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। SI यूनिट किस चीज की? मैग्नेटिक फ्लक्स की। क्या चीज है आपके पास? वेबर है हमारे पास। SI यूनिट क्या है हमारे पास? SI यूनिट है हमारे पास
एसआई यूनिट जो है वो आपके पास वेबर है। वेबर, 1 वेबर किसके बराबर है आपके पास? 1 वेबर है आपके पास 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। और लेटर ऑन हम प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास वेबर जो है वो आपका 1 वोल्ट सेकंड भी होता है। 1 वेबर क्या चीज होता है आपके पास? वोल्ट सेकंड के बराबर भी होता है। हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। क्या हमारे पास इसकी सीजीएस यूनिट है? इसकी सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल। मैक्सवेल क्या है? 1 मैक्सवेल क्या है? 10⁻⁻8 वेबर। कैसे? मैं लिख दूं 1 वेबर आपके पास किसके बराबर है? 1 वेबर है हमारे पास 1 टेस्ला किसके बराबर? 10⁻⁴ गास 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर? 1 सेंटीमीटर। 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास 10⁻8 मैक्सवेल आ गया। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करके चलूं, सीजीएस यूनिट की बात करके चलो तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 10⁻8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्ट के बराबर होता है। और सेकंड हो गया तो ये भी आपके पास 10⁻8 मैक्सवेल आ गया। राइट, तो ये हमारे पास मैक्सवेल है। अगर हम बात करके चले व्हाट आर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई, फाई हमने क्या लिखा? बी डी, डी फाई जैसे मैं लिखा किसके बराबर लिखा? बी डी एस कॉस थीटा लिखा। बी किसके बराबर है आपके पास? बी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल। तो हमारे पास बी क्या हो गया? हमारे पास बी हो गया हमारे पास एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई आई ए और एल एल, और एरिया किसके बराबर हो गया? एल स्क्वायर के बराबर हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास हो गया किस चीज के बराबर? ये हो गया हमारे पास एल से एल कैंसिल हो गया ml2t -2 इंटू a-1। अगर मैं इसकी बात करके चलूं तो ये क्या चीज है हमारे पास? ये है जूल, वर्क के लिए है। ये क्या है आपके पास? जूल है। और एम्पियर किसके बराबर है? c डिवाइडेड बाई सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड, पावर किसके बराबर? -1 के बराबर। तो ये क्या हो गया मेरे पास? ये हो गया हमारे पास जूल डिवाइडेड बाई कूलम्ब मल्टीप्लाइड बाई सेकंड। ये आ गया हमारे पास। तो क्या आया हमारे पास? जूल पर कूलम क्या होता है हमारे पास? वोल्ट होता है। जूल पर कूलम क्या चीज होती है आपके पास? वोल्ट होती है। और आपके पास सेकंड आ गया, तो ये इस तरह से आपके पास सेकंड आ गया। और यहीं से ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्ट 10⁻8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्ट है। जूल पर कूलम है ना बेटा? जूल पर कूलम है तो हमारे पास क्या चीज आ गई? जूल पर कूलम है तो 10⁻7 अर्ग आ गया। और आपके पास क्या चीज है? 1 कूलम किसके बराबर होता है? 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर होता है। तो ये आपके पास 10⁻8 आ गया। यहां से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्ट आ, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट अलग चीज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्ट अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्ट आपका क्या है? आपके पास 1 वोल्ट जो होता है वो आपका 10⁻8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्ट के बराबर होता है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और फेराडे ने एक्सपेरिमेंट करके एक कंक्लूजन निकाला। उस कंक्लूजन को क्या नाम दिया गया? उस कंक्लूजन को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो क्या कहता है पहले समझ लेते हैं। वो क्या कहता है? उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, फेराडेज एक्सपेरिमेंट थे। उसने क्या कहा? उसने हमारे पास एक कॉइल ली और इसके नजदीक एक और कॉइल थी। अब जैसे ही इसमें स्विच ऑन किया इस तरह से करंट फ्लो किया, इसमें से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर गया, फ्लक्स। इनवर्स ईएमएफ इंड्यूस हो गई। क्या था हमारे पास? जैसे हमारे पास क्या था? जैसे हमने स्विच ऑन किया क्या आया? बी इंक्रीजिंग आया फॉर ए स्मॉल टाइम।
तो वहां से क्या आया हमारे पास, फाई इंक्रीजिंग था। यहां पर ये मैक्सिमम इफेक्ट देखने को आया। अगर ये कॉइल ऐसे रखी गई होती तो आपके पास इसके अंदर करंट वाज नॉट फाउंड, इंडक्शन वाज नॉट फाउंड। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हुआ पर क्या चेंज नहीं हुई, फ्लक्स चेंज नहीं हुई। क्योंकि फ्लक्स तो आपके पास ये एरिया वेक्टर 90 डिग्री के साथ फ्लक्स परमानेंटली किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। उसने ऑब्जर्व किया और जब दोबारा से इसको रिलीज किया, दोबारा से इसको रिलीज किया तो आपके पास ये करंट डिक्रीजिंग था। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीजिंग हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो आपके पास सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होकर के आया, इनवर्स ना होकर के सेम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ। इसी तरह से उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया एक कॉइल है, उस कॉइल के नजदीक अगर एक मैग्नेट को मूव किया जाए तो इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। दूर ले जाएं तो भी ईएमएफ इंड्यूस होती है, नजदीक लाएं तो भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। अगर स्पीड फास्ट कर दें तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। उसको क्या किया उसने, कैसे मेजर किया, इसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया सेंसिटिव, और फिर ये कैलकुलेट किया। तो इस तरह से क्या हुआ हमारे पास, एक ऑब्जर्व किया। किसने ऑब्जर्व किया, फेराडे ने ऑब्जर्व किया। फेराडे ने अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो यूं कहता है, वो उसने भी ऑब्जर्व किए। एक रॉड है, उस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव किया तो भी उसके अक्रॉस क्या हुआ, तो भी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूं रोटेट किया, ऐसे ऐसे, तो भी इनके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस। इन सब चीजों से उसने एक कंक्लूजन निकाला। और क्या कंक्लूजन निकाला, क्या, जिसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, जिसको नाम दिया गया फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ईएमआई क्या है? ईएमआई है आपके पास, ईएमआई है फिनोमिनन। किसका फिनोमिनन? ऑफ जनरेशन ऑफ ईएमएफ, जनरेशन ऑफ ईएमएफ किस वजह से, अक्रॉस ए कॉइल, अक्रॉस ए कॉइल। फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ ईएमएफ अक्रॉस ए कॉइल व्हेनेवर, कब, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil change, coil change, right? ठीक है, ये जो जनरेशन ऑफ ईएमएफ हुई है, दिस इज सेड टू बी, क्या बोला जाता है इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हाट इज दिस? दिस इज सेड टू बी व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड इफ सर्किट इज कंप्लीट द करंट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड करंट। Current is said to be induced current. What is current? Induced current. सर्किट अगर कंप्लीट होगा तो जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को क्या नाम दे करके चलेंगे, उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट का नाम दे करके चलेंगे। On the basis of experiments done by Faraday, Faraday made some conclusions, और उन conclusions को we put like laws. तो laws of EMI किसके हैं, फेराडे के। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई आपके पास whenever there is change in magnetic flux associated with conductor, whenever there is a change in magnetic flux associated with a conductor, what happens, EMF is induced across it. And this EMF will last so long as magnetic flux change continues. यानी ये आपके पास EMF तब तक ही लास्ट करेगी जब तक आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू रहता है, राइट? तो ये आपके पास मैग्नेटिक लॉ नंबर फर्स्ट है। और लॉ नंबर सेकंड है,
लॉ नंबर सेकंड क्या देता है, वो कहता है ई जो है वो प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। इट इज फाउंड दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 1, तो E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। अगर मैं एवरेज ईएमएफ की बात करके चलूं, एवरेज ईएमएफ की बात करके चलूं, तो ये आपके पास व्हाट इज दैट, पहले मैं एक बात करता हूं कि अगर मैं बात करके चलूं E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये तो प्रोपोर्शनल हो गया, इज इक्वल टू हो गया, और E किसके बराबर, माइनस डी फाइव बाई डी टी, बट माइनस रिप्रेजेंट्स, माइनस साइन इज इन अकॉर्डेंस विद लेंज लॉ। लेंज क्या कहता है, लेंज कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी अगर उसकी वजह से करंट फ्लो हुआ तो वो चेंज का अपोज करेगा। मतलब करंट अगर हमारे पास इंड्यूस हुआ, किस वजह से इंड्यूस हुआ, या तो इंक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हुआ या डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से इंक्रीज हुआ। अगर इंक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस हुआ तो वो इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा, अपोजिट टू दैट ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़े ना। और अगर आपका क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस हुई है, तो करंट जो फ्लो करेगा वो इस तरह से फ्लो करेगा कि आपके पास जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। वो किसकी डायरेक्शन में हो, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, राइट। फिर बताता हूं लेंज लॉ क्या कहता है। लेंज लॉ कहता है कि मान लिया हमारा इंक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो आपका एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में नया करंट इंड्यूस करेगा। लेट वी विल टेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर दिस। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अगर मैं बात करके चलूं व्हाट, E को क्या लेकर करके चलो, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो अगर कोई पूछे एवरेज ईएमएफ, तो एवरेज ईएमएफ तो सीधी सीधी बात आ गई बेटा, माइनस ऑफ फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइडेड बाई टी, ये आ गया आपके पास। अगर इंड्यूस्ड करंट की बात की जाए, I किसके बराबर है, E बाई आर के बराबर है, तो E बाई आर किसके बराबर हो गया, माइनस वन बाई आर डी फाइव बाई डी टी, राइट। ये आई हो गया, और आई डी टी किसके बराबर हो गया, आई डी टी हो गया हमारे पास माइनस डी फाइव बाई आर। व्हाट इज दिस, दिस इज चार्ज इंड्यूस्ड, राइट। अगर इस फार्मूले की बात करके चलो तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके यूनिट जो है वो कूलम्ब ओम बन जाती है। क्या बन जाती हैं, कूलम्ब ओम बन जाती हैं। तो ये आपके पास फैराडे का फर्स्ट लॉ है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, खूब सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, राइट। तो ये हम इसको यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम मोशनल ईएमएफ एटसेट्रा पढ़ेंगे। थैंक यू।